नरेंद्र मोदी विचार मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मानंद महाराज मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रवि किरण साहू साधु संतों के साथ कलश यात्रा लेकर नेपाल पहुंचे, जहां कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नेपाल के पोखरा में आयोजित कलश यात्रा एवं सनातन धर्म सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विश्व शांति कोई दे सकता है तो वह हमारा सनातन संस्कृति है, जो भारत और नेपाल का एक जैसा है और जो सनातन संस्कृति को मानता है। हमें इस कलश यात्रा को नेपाल के 7 राज्यों के साथ साथ अन्य देशों में भी लेकर जाना है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर विश्व गुरु बनाना है। और नेपाल का तो हम लोगों का चोली दामन का साथ है और रोटी बेटी का भी संबंध हमारा रहा है। ये सतयुग से त्रेता द्वापर ये में भी रहा है। और ये सनातन धर्म समर्पण समारोह का जो कार्यक्रम आज नेपाल के पावन धरा पे हुआ है, आज हमारे युवराज आचार्य जी के नेतृत्व में हुआ है और हमारे शंकरगिरी महाराज जी जो यहाँ के नेपाल के प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, हम उनको बधाई देंगे और हम पूरे देशवासियों को, नेपाल वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक रहोगे तो नहीं रहोगे और बटोगे तो कटोगे, जैसा आदरणीय योगी जी कहते हैं। हम उसी संदेश को लेकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण के दौरान हम पूरे विश्व में भगवा लहराना चाहते हैं और उसका आगाज हमने आज यहाँ नेपाल की तपोभूमि से हमने किया है कि हम नेपाल और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, हमारे संगठन का उद्देश्य है। हम गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना चाह रहे हैं और सनातन बोर्ड का हम भारत में गठन करना चाहते हैं और सनातन बोर्ड का गठन नेपाल में भी हो। हम यहाँ की भी सरकार से मांग करेंगे और भारत सरकार से ही मांग कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो नेपाल में सनातन धर्म को प्रवर्धन करने के लिए एक कश्यप ऋषि के तपोभूमि से ही हमारा संकल्प पूरा हो सकता है, क्योंकि हमारा संकल्प है नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र के साथ साथ विश्व जगत गुरु बनाने के लिए ये संकल्प है। ये संकल्प कश्यप ऋषि के तपोभूमि से ही करना चाहिए। इसी करके सत्यम शिवम सुंदरम कार्य योजना इधर पोखरा महानगर पालिका कास्की से हो रहा है, तो इसको हमने विश्व स्तर पर उठाना है और विश्व में एक बार फिर से सारा विश्व को सनातनी ने राज करना है। और एक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषणा करना, साधु संत की 11 सूत्रीय मार्ग को परिपूर्ति करना और जो सनातनी मातृशक्ति के लिए उन अर्धांगिनी है उनके लिए हमने 50%, 34% नहीं, हर देश में जो सनातन राज्य है वैदिक सनातन धर्म में अर्धांगिनी के लिए 50% ऐसे ही हो गया। इसी करके 59% जब भी महिला को मातृशक्ति को राइट देता है वही असली सनातन राज्य बनता है। इसी करके हमने वैदिक सनातन राज्य का परिकल्पना किया है। ये भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो संकल्प था, जो उनका सपना था, ये सपना अभी जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच इसमें तत्पर होकर लग रहा है। और हमारा माननीय कैबिनेट मंत्री माननीय रवि किरण साहू जी, उन्होंने 108 देश के माता नर्मदा देवी के जल लेकर कलश यात्रा कर रहा है। उन्हें 7.5 साल के अंदर अंदर भारत को जगत गुरु बनाने के लिए, नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सनातन तंत्र और वैदिक सनातन राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प किया है। अभी 5 देश में जो माता नर्मदा देवी का कलश यात्रा संपन्न हो रहा है और जल्दी से जल्दी हमने इसको संकल्प करके हमारा अपना संगठन, अपना योजना बनाकर दुनिया में ऐसे दिव्यास्त्र है, जिस रथ को साधु संत ने उठाया हुआ है, जिस रथ को साधु मनोभावना ने उठाया है, उस रथ को संपूर्ण साधु संत ने आज मेरे को बैठाया हुआ है। इसी करके अगर मैं यहाँ जो सनातन धर्म की एकता का रूप देखा वो नेपाल में देखा कि पहले तो नारी शक्ति जो मातृशक्ति है वो एकत्रित हुई और जब जब इस धरा में नारी के साथ अपमान हुआ तब तब भगवान का अवतार हुआ और सनातन ही भगवान का अंश है। यह सनातन ही राम है, सनातन हमारा अमर है। यदि यह नेपाल और अपना भारत संयुक्त राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र अपना बनाए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो, जैसे गौओं के लिए सुविधाएं नहीं हैं, और सनातनी जो हमारे हैं उस सनातनियों में अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए स्वावलंबी उन्हें होना चाहिए। जैसे अभी हमने कुछ यहाँ देखा सी
कि अपने में स्वयं वो सक्षम हो कि हमसे कोई यदि टक्कर लेना चाहता है तो हम अपनी स्वयं सुरक्षा कर सकें। तो हमें हर सनातनी को अपनी स्वयं सुरक्षा के बारे में पहले सोचना चाहिए। ये जन जन में इसकी जागृति देने के लिए प्रेरणा में ये सनातन नेपाल में हुँदैन। अब ऐसा जो सनातन बोलिया नि, सनातन विश्व के समान धर्म होता है, एक धर्म होता है। सनातन बने का कुछ जात जाति का नहीं है, कौन धर्म का नहीं है, सब चाहिए ईश्वरीय जो शिव शंकर का धर्म होता है, ये कुछ चाहिए। अभी ऐसा दोनों देश नेपाल भारत चाहिँ नंगरा मासु का संबंध होता है। ऐसे करने से हमारा चाहे रीति रिवाज दोनों का समान है। ऐसा हमारा रोटी र बेटी का पनि संबंध होता है। ऐसा सबको यहाँ चाहे इंडिया से आएगी, भारत से आएगी, नेपाल में आएगी, ऐसा करने से भगवान पशुपतिनाथ का सबके आशीर्वाद मिल जाएगा। ऐसा चाहे सफलता को काम 108 देशों की मां नर्मदा कलश यात्रा जो कि मैं जुलाई माह से प्रारंभ किया था, यूरोप के बाद अब नेपाल में ये यात्रा पहुंची। इस यात्रा के संयोजक यवराज जी आचार्य, जिन्होंने आज प्रातः 7 बजे से ही मातृ शक्तियां सभी शोभा यात्रा के माध्यम से कलश लेकर के मां नर्मदा कलश की अगवानी की। और भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए भारत विश्वगुरु बने, इसलिए ये यात्रा है जो एक चरण है। इसका प्रारंभ यहाँ नेपाल में हुआ। नेपाल के 7 प्रांतों में इसी तरह से यात्रा जाएगी। विश्व वैदिक गुरुकुल फाउंडेशन के माध्यम से यह संगठन जो है पूरे विश्व के 108 देशों में यात्रा निकाल रहा है, जिसका कि आज यहाँ पे एक शाम को बड़ी बैठक भी है, जहाँ की विभिन्न अलग अलग देशों के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे। और आज कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हम लोग सब खुश हो गए। हम पनि कभी कभी इंडिया जाना पड़ता है, मोदी सरकार को धन्यवाद देना पड़ता है। सब आदमी दिल खुश हो गया, एकदम दिन भरी भरपूर आनंद लेगा। सनातन धर्म के बारे में कुछ बताइए। तो आज कार्यक्रम था, इससे क्या धार्मिक सनातन धर्म तो वेरी गुड, हम लोग पनि गुड, सनातन धर्म गुड, आका आदमी पनि बहुत गुड। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं भारतवासियों को? ठाउँमा यस्तै कार्यक्रम राख्नु पर्छ हैन। अनि नेपालमा पनि हिन्दू के अरे